हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं रेशियो। रेशियो बहुत इजी टॉपिक है और आपकी क्लास के लिए बहुत ही इजी होने वाला है। आपके एग्जाम के क्वेश्चन के लिए पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया तो कहीं किसी भी क्वेश्चन के, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब है कि दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करना, बट कंपैरिजन इस तरीके का होना चाहिए कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। कभी भी कोई एक गुड होगी, एक आइटम होगा तो उसका कंपैरिजन नहीं होगा, उसका रेशियो नहीं निकल सकता। अगर रेशियो निकालना है मतलब दो आइटम चाहिए। बट दो आइटम कैसे कि सपोज किसी एक, मेरी अगर आप हाइट लेते हैं और आपका वेट लेते हैं तो उनका कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। अगर मेरी हाइट लेनी है तो आपका भी हाइट ही लेनी है, मेरा वेट लेना है तो आपका भी वेट ही लेना है। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि सेम दो यूनिट हो पर उनका क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। सपोज अगर कोई भी चीज अगर किलोग्राम में दी है, दूसरी अगर जो है अपने को ग्राम में दी है, तो ग्राम को किलोग्राम और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना ही पड़ेगा, भले ही वो सेम क्वांटिटी में है। बट इस तरीके से अपने को रेशियो फाइंड करना है। आगे अपन रेशियो में और क्या क्या पढ़ सकते हैं। अपन ने इस रेशियो में और क्या क्या देखा, पहले से आपको मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या अगर मुझे रेशियो निकालना है तो जनरल लैंग्वेज में अपन रेशियो किसको बोलते हैं। डिवाइड में अगर कोई भी आइटम या फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू लिख दी जाए, दैट्स कॉल्ड रेशियो। फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू लिख दी जाए तो वह रेशियो होता है। सपोज ये 100:200 है, तो इसका मतलब डिवाइड का मतलब ये हुआ कि मैं इसको a/b के रूल में लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में। कैसे? 100/200। बट ये भी रेशियो नहीं है। रीजन क्या है कि इसको लास्ट तक आपको 1 और आप इसको काटेंगे तो ये हो गया आपका 2। तो यानी अगर आप इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 या 1:2 के रूप में लिखेंगे। क्या ये आपका रेशियो है? एकदम लास्ट वाला रेशियो नहीं है। इसको आपको रेशियो में निकालना है तो पहले आपको लास्ट वाले नंबर, मतलब छोटा नंबर आपको सोचना होगा जिससे ये कट सकते हैं। मतलब छोटा नंबर लाना होगा। काटना ऐसा है, हमेशा ये सेम नंबर से कटेंगे। डिवाइड जो होंगे वो सेम नंबर से होंगे, इस चीज का ध्यान रखें। लास्ट क्लास में भी अपन पढ़ चुके थे कि ये डिवाइड हमेशा सेम नंबर से होंगे। ऐसा कौन सा नंबर है, ये इसके खुद से नंबर से ही कट रहा है। 25 और ये हो गया 2, तो ये क्या निकला अपना 1:2। तो यानी इसको भी मैंने 1:2 लिख सकती हूँ, या फ्रैक्शन में 1/2, जिसे अपन a/b की फॉर्म यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये रेशियो में है? नहीं है। इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मैं अगर इसको पहले काटती हूँ तो यहाँ रहा 25 और इसको काटती तो 5 दूना 10 और फिर 3 बच गया, 5 7 35। तो ये रेशियो हो गया आपका 25:27। आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहे तो डिवाइड में लिखो। तो इस तरीके से अपन रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें अगर कोई भी वैल्यू लिखी है, सपोज 50:150, तो इसका मतलब क्या हो गया 50 और ये हो गया, इसको डिवाइड किया, यानी छोटा नंबर है, लाना होता है, इसके बाद उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। दैट्स कॉल्ड रेशियो। इसको हिंदी में अनुपात भी कहा जाता है। तो इस तरीके से सेम नंबर होना चाहिए और जो है छोटे से छोटे नंबर से काटा जाना चाहिए और फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाना चाहिए। और बात करते हैं अपन कि अगर मुझे रेशियो लेना है तो रेशियो के लिए ये भी है कि सपोज ये a है, सपोज यहाँ है 4 और यहाँ है या 8 है और यहाँ है 12। तो ये जो फर्स्ट में लिखा है ये फर्स्ट टर्म होती है, ये क्या होती है सेकेंड टर्म। इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहेंगे और इसे अपन डिनोमिनेटर कहेंगे। इसे अपन एंटीसीडेंट कहेंगे और इसे अपन कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ये वर्ड हमेशा आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे, वो हमेशा याद रखने हैं। एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा लर्न करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले में कि जैसे सपोज है 80 रुपया 120 रुपया, क्या इसको रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है? पहले ये देखिए, अगर ये रुपीस में है और ये भी रुपीस में है, ठीक है, ये 120 है, ये 80 है, दोनों रुपीस में है, मतलब इसका रेशियो निकाला जा सकता है। देखिए 40 दूना 80 और ये 3, यानी इसका रेशियो क्या बनेगा 2:3। अगर दोनों का यूनिट रुपए में, मतलब रेशियो निकल सकता है। यहाँ रुपए है, यहाँ किलोमीटर है, तो आप चाहें तो आप फटाफट से निकालने, क्योंकि हम तो निकाल देंगे 200 को और ये 1:3 निकाल देंगे, बट गलत हो जाएगा, इसका रेशियो नहीं निकल सकता। रीजन क्योंकि रुपए में है और ये किलोमीटर में है। फिर मैंने आपको बताया था इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है, सपोज आपका लिखा है a:b लिखा है, इसको उल्टा अगर कर दो तो इनवर्स रेशियो हो जाता है। अगर मैं a को a:b
रेशो बी को मैं बी रेशो ए कर देती हूँ, यानी 3 रेशो 2 कर देती हूँ। अगर मैं इसको 2/3 लिखती तो मैं इसको अगर 3/2 लिख देती हूँ, दैट्स कॉल्ड इनवर्स रेशो, उल्टा लिखना। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक पढ़ा था अपन ने कंटिन्यूड रेशो। अगर 2 या 2 से ज्यादा रेशो के बारे में बताया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। मैं लिखूं A रेशो B, फिर लिखूं C रेशो D, फिर लिखूं E रेशो F, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। लास्ट क्लास में बताया था। फिर मैंने बताया था कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब होता है जो भी रेशो है उनको आपस में इनटू कर दो, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। सपोज अगर ये 2/3 है तो ये क्या हो गया 4 रेशो 5, 4/5, तो ये क्या हो गया 3/5। अब मैं इन सबको इनटू का साइन अगर बीच में लगा देती हूँ, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। फिर अपन और बात करते हैं, कई क्वेश्चन में लिखा है डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशो का मतलब है, सपोज मुझे निकालना है किसी का भी अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाइट कलर देती हूँ, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। सपोज यहाँ पर लिखा है 2 रेशो 3 और इसका 2 डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो डुप्लीकेट का मतलब हुआ किसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर हो गया 9, तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या निकलेगा 4 रेशो 9। ठीक है, फिर आता है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करना पड़ता है, स्क्वायर की जगह क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है। और क्यूब के लिए सपोज यहाँ पे लिखा है मेरे को अगर 2 रेशो 3 का ही मुझे अगर ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो पहले 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू, जैसे मैंने यहाँ क्या किया 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 रेशो 9। क्लियर, यानी जब आपको डुप्लीकेट निकालना है तो स्क्वायर करना है, जब आपको ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो क्यूब करना है। नेक्स्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशो। ये सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी रेशो दिया गया है उसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट। सपोज कैसे, क्वेश्चन में दिया है 16 रेशो 25, अब मुझे कह रखा है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो कंफर्म है मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो 4 आता है और इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो 5 आता है, 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5। तो इसका जो सब डुप्लीकेट रेशो निकला है वो निकला है 4 रेशो 5, क्योंकि मैंने 16 का भी रूट निकाला है और 25 का रूट भी निकाला है। 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो इस तरीके से मैंने इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकाल दिया है। अब बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि आप इसका क्यूब रूट अगर निकाल देंगे, दैट्स कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सपोज यहाँ पे लिखा है यहाँ 8 रेशो 27 और इसको लिए कह रखा है कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, तो ट्रिप्लीकेट रेशो निकालने के लिए इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, क्यूब रूट। ठीक है, अब क्यूब रूट कैसे, कि ऐसा नंबर लाओ कि 3 बार इंटू करने पर 8 आए, ऐसा नंबर लाओ कि 3 बार इंटू करने पर 27 आए, तो ऐसा नंबर हो गया 2, यानी 8 का ट्रिप्लीकेट हो गया 2 और 27 का ट्रिप्लीकेट हो गया 3। तो इस तरीके से जब भी अपने को डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो स्क्वायर करना है, जब अपने को ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो क्यूब करना है, जब अपने सब आगे सब लग गया है मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और जब आगे सब डिवाइडेड में तो सब डुप्लीकेट में तो स्क्वायर रूट करना है, और सब ट्रिप्लीकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, यस जल्दी बोलेंगे, आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट। फिर आता है कि इनके सब्सट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, रेशो के सब्सट्रैक्शन कैसे निकाला जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सब्सट्रैक्शन निकालने के लिए उनका जो दोनों का जो गैप है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। जिसका भी आप निकाल रहे हैं, एक से दूसरे को जिससे भी कर रहे हैं, सपोज आपके पास 2 रेशो 3 है और 4 रेशो 5 है, तो इनका इंटरनल गैप जो है वो सेम होना चाहिए। 2 और 3 का गैप क्या है 1, 4 और 5 का गैप क्या है 1, मतलब अगर दोनों का गैप 1 1 यानी सेम है, इसका भी 1 इसका भी 1, इसका भी 2 इसका भी 2, इसका भी 4 इसका भी 4, तो आप निकाल सकते हो, बाकी आप इसका सब्सट्रैक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब मैं करूँ 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 3 गए तो 2, यानी इसका रेशो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 2 रेशो 2। क्लियर, अब बात करते हैं, अगर यहाँ लिखा है 8 रेशो 10, यहाँ लिखा है 10 रेशो 12, अब इसको सब्सट्रैक्शन करना है तो कैसे किया जाए, इसके लिए क्या करना है, पहले गैप देखो,
8 और 10 का गैप कितने का 2 का है, 10 और 12 का गैप कितने का 2 का है, मतलब आपका निकल सकता है। तो 10 में से 8 गए 2, 12 में से 10 गए 2। जरूरी नहीं कि ये ऐसे इसी तरीके से है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर आ सकता है 3:5 और 7:11। अगर ये दे रखा है, इन दोनों का गैप देखो 2 का, 7:11 का गैप 2 का नहीं है 4 का है। अब बड़ी टेंशन कैसे किया जाए, इसके लिए समझते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक में 2 का गैप है, एक में 4 का गैप है, सब्सट्रैक्शन ऐसे हो ही नहीं सकता। सब्सट्रैक्शन करने के लिए दोनों का गैप हमेशा हमेशा बराबर करना होगा, और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि इसका गैप तो है 2 का और इसका गैप है 4 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो गैप 2 का है, तो अब यहां देखिए ये 2 का गैप है, अगर मुझे इसको भी 4 का गैप करना है तो मेरे को इंटू 2, यानी इन सबको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। अगर मैं 3:5 को इंटू 2 करती हूं तो क्या बच जाएगा, इंटू 2 करेंगे, 3 को 2 से इंटू करेंगे क्या आएगा 6, 5 को 2 से करेंगे क्या आएगा 10। समझ रहे हैं, पहले ऊपर वाले में तो कितने का गैप है 2 का, नीचे वाले में कितने का 4 का। सब्सट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, सब्सट्रैक्शन करने दोनों का गैप सेम करना पड़ेगा। गैप सेम करने के लिए पहले देखिए यहाँ 2 का यहाँ 4 का है, अगर ऊपर वाले को भी 4 का गैप बनाना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अब इसको भी इंटू 2 कर दिया 6, इसको भी इंटू 2 कर दिया 10। अब देखिए इनका गैप निकालें, इसका 4 का है और इसका भी 4 का है। अब अपन क्या करेंगे, इसका माइनस कर देंगे सब्सट्रैक्शन, और इसका 7 में से 6 गए 1, 11 में से 10 गए 1। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन निकल सकता है। बस सब्सट्रैक्शन करने के लिए जिन 2 का रेशो का आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उनका गैप हमेशा 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 इक्वल होना चाहिए, तो ही माइनस कर सकते हो, बाकी माइनस नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो आपको सेम बनाना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं, सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन है, यहाँ 2 का गैप है और यहाँ कितने का है, 11 से 4 में 3 का गैप है। यहाँ तो 2 का है और यहाँ कितने का है 3 का है। गैप देखिए सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन में नहीं है कि उसको 2 से कर दो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों को सेम करना होगा तो इसको तो इंटू 3 से करना पड़ेगा और इसको इंटू 2 से करना पड़ेगा, तो ही गैप सेम होगा, बाकी गैप सेम नहीं होगा। चलो इसको क्या करते 3 से, है ना, 7 3 21 और इसको करते 9 3 27, इसको 2 से करते हैं 22 और इसको करते हैं 2 से 28। अब देखिए क्या गैप बराबर है या नहीं है वो देख लेते हैं। 21 और 6 का गैप कितने, 21 और 27 का गैप कितने का 6 का, 22 और 28 का गैप कितने का 6 का। मतलब आप क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या करा, 22 में से 21 गया कितना आ गया 1, 28 में से 27 गया तो भी क्या आ गया 1। तो इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फिर मैंने कल ये भी बताया कि आपके पास अगर मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, और किसी व्यक्ति में ए और बी में इसको डिवाइड करना है, 100 रुपए है, ए में डिवाइड करना है आपको माना कि 7 रुपए से, 7 रेशो से, और बी में करना है 3 रेशो से। तो कैसे किया जाए, ए में 7 से और बी में 3 से, तो कैसे डिवाइड करें, इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले दोनों को प्लस कर लो, जो जनरल चला हुआ रहा है, प्लस करने पर कितना आ रहा है 10। सबसे बड़ा अच्छा लॉजिक है कि जो 100 है उसमें 10 से डिवाइड करो, ठीक है, कर लिया। एक बार ए का निकालना है तो 7 से इंटू करो, फिर बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय 10 तो करना ही है, बी का 3 है 3 से इंटू कर दो, तो ये हो गया आपका 70 रुपए और इसको मिलेंगे 30 रुपए। तो अगर 7:3 से बांटना है, पहले दोनों को प्लस करेंगे, फिर प्लस वाला नीचे जाएगा और ए का निकालना तो ए का इंटू कर दो, बी का निकालना तो बी का इंटू कर दो। तो ये बहुत बेसिक जो मैंने आज भी आपकी जो सेकंड क्लास ली है एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल में भी काम आएगा, सीएचएसएल में भी काम आएगा, एमटीएस में भी काम आएगा। मैं बिल्कुल रेशो आपको बेसिक से बता रही हूँ। अब अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रोपोर्शन पढ़ के, अब प्रोपोर्शन क्या है पहले मैं उसको थोड़ा समझाऊंगी और थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे अपन क्या करने लग जाएंगे, रेशो प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हमारी बेसिक क्लास जरूर पढ़े, जो पहले वाली क्लास है जरूर पढ़ते रहे। मैं आगे आपको सारे रेशो के क्वेश्चन दूंगी और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी कराऊंगी। बट ध्यान रखें सारी क्लासेस आपको पढ़नी है। क्लासेस कैसी लगी है जरूर कमेंट करते रहे, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करें और लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।